जी नमस्कार। मैं संतोष उपाध्याय JSK न्यूज़ से, और हर खबर कर्तव्य है हमारा। और मैं आज हूँ डॉक्टर सुभाष साखी के पास। देखिए अभी चूँकि बाज़ार में चर्चाएं बड़ा गर्म हैं और आपका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है बाज़ार में, और ये चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि सुना है हमने आप जिला पंचायत सदस्य के अपनी तरफ से या तो आप घोषणा कर चुके हैं, चूँकि मैंने सुना है कभी तभी मैंने आपसे कहा है, तो आप सुना है मैंने, ऐसा क्या चर्चा सही है कि आप जिला पंचायत सदस्य की दावेदारी करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हूँ। मैं जिला पंचायत के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हूँ और जिला पंचायत उसका इलेक्शन में लड़ूंगा। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिला पंचायत सदस्य का इलेक्शन आप किसी पार्टी की तरफ से लड़ेंगे या आप निर्दलीय प्रत्याशी हो सकते हैं? पहले तो हमारा प्रयास है पार्टी की तरफ से, और पार्टी भी मुझे जो है इस समय लाइक कर रही है। और हमारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात भी हुई है, जिला अध्यक्ष से ही बात हुई है हमारी, और बाकी जितने पदाधिकारी उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इलेक्शन तुम्हें जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है। बाय द वे, अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टी ने आपको आश्वासन दिया है, और कई एक बार ऐसा होता है पार्टी आश्वस्त करने के बाद भी निराशा देती है हाथ में, तब आपका क्या इरादा रहेगा? नहीं, इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, फिर नहीं, अगर नहीं वो पार्टी दे रही है तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। अच्छा देखिए, लोग समाज के ये कहा करते हैं कि जिला पंचायत सदस्य और एक क्षेत्र पंचायत सदस्य, ये दोनों एक चकोरी की खेती की तरह होते हैं। पहले बीज लेते ही उसका भाव हो जाता है, तो ये बिक जाते हैं, ऐसा सुना है हमने। और बिकने वालों में से पीछे अगर मैंने देखा है तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई भी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए प्रयासरत नहीं, लिया पैसे लेके गाड़ी घोड़ा ले लेते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? हमारा पूरा प्रयास जनता के साथ रहेगा, और जनता हमारे साथ रही है और अभी भी है और रहेगी। जी, मान लो आप बीजेपी आपको प्रत्याशी बना देती है, तो बीजेपी की सरकार में आज जो समस्याएं बनी हुई हैं, समाज में जो समस्याएं बनी हुई हैं, देखिए मैं क्षेत्रीय समस्याओं की बात करूं, एक तो ये क्षेत्रीय क्या प्रादेशिक समस्या गाय से संबंधित है। देखिए जितने भी छोटे हुए पशु घूम रहे हैं, तो आप ऐसा मानेंगे मेरी बात को कि आप उस पार्टी के नेता होने के नाते कभी भी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई भी बोले, लेकिन समाज में जो चर्चाएं होती हैं मैं उनको आपके सामने ज़रूर कहूँगा कि बीजेपी के नाम पे या प्रत्याशी के सामने हर जनता का, हर वोटर या हर किसान एक हाथ से नमस्ते ज़रूर करता है। ऐसा सुना है मैंने, दूसरे हाथ में बड़ा बुराई के लिए एक कटार लिए खड़ा रहता है कि गाय के नाम से बड़ा भड़का हुआ किसान है। और ऐसा बताते हैं उन्होंने कि इससे पहले गाय नहीं थी यहाँ, तब लोग आराम से घर सोते थे। आज समस्याएं ऐसी बनी हुई हैं कि तार लगाना आपकी सरकार मना कर रही है। दूसरा, गाय को हम नुकसान न पहुँचाएं, ऐसे लेकिन गाय हमें नुकसान पहुँचा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? गाय जो नुकसान पहुंचा रही है, इन गायों के लिए हम जो है अपने पदाधिकारियों से बात करेंगे, और जो छुट्टा पशु जो घूम रहे हैं इन्हें जो है गौशाला में भिजवाने का पूरा प्रयास रहेगा। यही हमारी जो है क्षेत्रीय जनता से हमारी अपील है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपको लगता है गौशाला में ये पशु भिजवा देंगे आप, तो वहाँ भी मैंने देखा है कि गौशाला में व्यवस्था शायद 100 गाय की और 300 गाय पल रही हैं, और वहाँ डेली गाय बेमौत या अकाल मौत भूख से मरती हैं। इस पर क्या कहेंगे? और मैंने ये भी देखिए, एक चर्चा का विषय ये भी है कि सरकार ने एक ही किसी विशेष वर्ग के लोगों को गौशालाएँ दी हैं, जिनमें 1 या 2 गौशालाएँ हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी नहीं हैं। और गौशालाएँ जहाँ बनाई गई हैं उनमें पशुओं के लिए चारा दिया जाता है। मतलब लालू प्रसाद यादव चारे घोटाले में गए। अगर इसकी सही जांच की जाए तो एक आदमी इस चारे घोटाले में आपके क्षेत्र से जा सकता है जो गौशाला चला रहे हैं। इस पर क्या कहना आपका? वैसे चारे के लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, महाराज जी ने ये कह दिया है कि सभी गायों के लिए हम पूरी व्यवस्था कराएंगे, चारा की व्यवस्था कराएंगे, और जितने छोटे गाय मान लीजिए महाराज जी जो कहते हैं वहाँ से, क्या आपको लगता है यहाँ गौशाला तक गाय के पेट में महाराज जी के वक्तव्य नहीं जाते? चूँकि व्यवस्था करने वाले लोग यहाँ व्यवस्था नहीं करते, इसमें महाराज जी क्या कर रहे हैं? इसकी आवाज़ पहुँचाएंगे। अच्छा, इसकी आवाज़ उठाएंगे। देखिए अगला मुद्दा क्या है कि आपके क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं, आज तक कोई भी जो प्रतिनिधित्व करने के लिए जिला पंचायत सदस्य हो, MLA से हो या MP हो, आज तक क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू नहीं हुआ, जबकि उन्हीं सड़कों से निकल के जाते हैं जिनमें रोज़ उसी सड़क पर जनता
गड्ढों से टकरा के जाती है, गिरती है और चोट खा के जाती है, चोटिल होती है, उसी से आपके प्रतिनिधि गुजर के जाते हैं। कभी आज तक इस पर गौर नहीं किया गया। सड़कें पूरे क्षेत्र की आपकी टूटी पड़ी हैं। आप अगर प्रत्याशी होते हैं और जीत के जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी पे जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य के मेंबर हो जाते हैं जिला पंचायत के, तो आप इस पर कितना काम करेंगे? वैसे अभी तक किया नहीं है किसी ने? नहीं, अभी नहीं, किसी ने नहीं किया। लेकिन मैंने जो सांसद जी से भी कहा है, विधायक जी से मैंने बोला है, हमारी क्षेत्र की सारी सड़कें टूटी हुई हैं। इनके लिए विधायक जी ने भी आश्वासन दिया कि मैं जो है सड़क को और अधिकारियों से बात करूंगा, जो सारे रोड बनवाएंगे। दूसरे नंबर, सांसद जी से भी मेरा पूरा प्रयास रहा है और बरकरार रहेगा। और मैं इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये सारी जितनी सड़कें टूटी हुई हैं और अपने जो है नेताओं से कह के बनवाऊँगा। जी देखिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, और वैसे तो ये प्रादेशिक लेवल का है कि आप कहते हो कानून, आपकी सरकार कहती है कानून व्यवस्था बड़ा दुरुस्त हुई है, लेकिन मैं आपके जिला स्तर पे या आपके क्षेत्र स्तर पे, चूँकि आप जिला पंचायत सदस्य का और एक वार्ड से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या जो ज़्यादातर अखबार में छप रही है वो है प्रशासन, पुलिस। देखिए, गाय से किसान परेशान है और हर इंसान पुलिस से परेशान है। देखिए, मैं अभी अखबार में बार बार पढ़ता हूँ कि एक थाना अध्यक्ष जो आपके विधायक के शायद उसमें नहीं है, और आपके एसएसपी उन पर जांच बिठाने का आश्वासन करने मात्र से भी आज तक इनकी आदतों को नहीं सुधार पाए, तो पुलिस प्रशासन जो बिल्कुल आवारा सी हो गई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने सुना है उर्वेश यादव प्रधान आपके क्षेत्र के, एक लम्हेटा प्रधान और एक जिला पंचायत सदस्य, आप जिस कुर्सी के लिए बात कर रहे हैं उसी पद पे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, नाम क्या है उनका मुझे नहीं पता, वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य हैं। वार्ड नंबर 2 नहीं, वार्ड नंबर 30, वार्ड नंबर 2 से जो प्रत्याशी, मतलब सॉरी, अभी दुर्गेश यादव जी, ये सभी लोग जाते हैं और एक ही मतलब इंस्पेक्टर के खिलाफ, और बताते हैं इनकी आदत अच्छी नहीं है, चूँकि थाना चलाने में सबसे ज़्यादा बाहर के रिटायर्ड लोग यहाँ आके थाने पर कार्रवाई कराते हैं, जो रिटायर हैं वो लोग थाना चलाते हैं, और इनकी बात करने का तरीका और इनकी जो मतलब एकदम तानाशाही है, इसके खिलाफ वो गए थे। अच्छा, इसमें क्या आपको लग रहा है आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से एक किसी विशेष वर्ग की वजह से फेल है, या इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाई के लिए तो सभी लोग तैयार हैं, लेकिन जो है कुछ कारगुजारियाँ जो है दोनों तरफ से ही खराब होती हैं। बिल्कुल पुलिस बिल्कुल ही निष्क्रिय इसलिए नहीं है, पुलिस कार्य कर रही है, पुलिस अच्छा, कार्य कर रही है, पुलिस कार्य कर रही है, लेकिन कुछ लोग जो है इस तरीक़ा के हैं जो गलत तरीक़ा से दबाव बनाना और थाना। अच्छा, ठीक है, हो सकता है लोग वो काम उनसे करवाना चाहते हैं कि जो कानून के खिलाफ है या गलत तरीके से उनसे कराना चाहते हैं, और वो मना कर देते हैं, तब उनके खिलाफ जाते हैं लोग। ठीक है, मैं अगली समस्या पे आऊँगा। अगली समस्या बनी हुई है, देखिए अभी टोटल 65 हाट बाज़ार बंद कर दिए गए हैं, और ये पशुओं में महामारी की तरह एक कोई ऐसा वायरस फैला हुआ रोग है, जिस पे आपकी एक सरकार ने एक वो चलाई है 1962 करके, कॉल हम करते हैं तो सरकारी टीम आती है, और ये 1962 आप सुबह से अभी से लगाना शुरू कर दो, शाम तक आपकी भैंस या पशु, ईश्वर न करे ऐसा मर भले जाए, लेकिन टीम नहीं आ पाती, चूँकि वो नंबर कभी नहीं उठता है। तो मेरे हिसाब से इस तरह से तो एक पोल है और पूरी तरह से ये फेल है 1962 आपका। मैं नहीं समझता कि इससे कोई योजना से लाभ हो पा रहा है। इस योजना से लाभ तो नहीं है जनताओं को, लेकिन माननीय मतलब जो महाराज जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो अधिकारियों तक आती हैं, और वो अधिकारी बीच में ख़त्म कर देते हैं, हमारी जनता तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही। हाँ, तो इस पे आप अपनी इस जनता की आवाज़ को तो उच्चाधिकारी और नेताओं तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये है कि लोगों को एफआईआर में या पुलिस के पास जाने में या ठगा ठगी से बचने के लिए लोग एक 10 क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम आईजीआरएस बोलते हैं। आईजीआरएस पे मान लीजिए मुझे किसी ने पीटा, मैंने लिख दिया उस पर साहब मेरे साथ न्यायोचित कार्रवाई की जाए और मुझे मारा है फलाने व्यक्ति ने, तो उस पर जो आख्या लग के आती है वो आती है कि उपरोक्त प्रकरण में ज़मीनी विवाद है, या जो प्रार्थी है वो समस्या हमारी मारपीट की, और वो लिख देते हैं कि वो विकलांग है इसलिए रिक्शा चाह रहा है। मैं कहाँ तक मानूँ इस चीज़ को कि सही है? आख्या कुछ और है, प्रार्थी कुछ और कहता है। ये तो जो है मानसिकता है जनता की मानसिकता नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आईजीआरएस पे मैंने कोई एप्लीकेशन दी, आईजीआरएस पे एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन देते हैं हम, और उसमें होता क्या है
कि मैं अपनी मारपीट या मैं प्रताड़ित हूँ, किसी ने मुझे प्रताड़ित किया है, मैं अपनी प्रार्थना पत्र देता हूँ कि मुझे प्रताड़ित किया गया है, लेकिन उस पर आख्या लिख के आती है कि उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने मतलब ट्राई साइकिल मांगी है, उसकी दोनों टांगें टूटी। मुझे समझ नहीं आता, सब्जेक्ट कुछ और है, आख्या कुछ और लगाई जाती है, ऐसे अनेक है। और मेरे हिसाब से 10 क्षेत्र पूरी तरह से फेल मानी जाती है। 10 फेल है, ये फेल है, लेकिन अधिकारियों से इसकी जो है चर्चा की जाएगी। चर्चा कीजिए, मतलब इस मुद्दे को आप उच्च स्तर लेवल पे ले जाएंगे ना। 10 क्षेत्र पे जो भी रिपोर्ट आती है कोई भी संतोषजनक नहीं होती है। ये पूरी तरह, हाँ, ये पॉपलीला है। ऐसा होता है कि पॉपलीला भरोसा उठता है इसमें। अच्छा एक बात बताओ, गांव हमने देखा अभी टंकियां जो लगी हुई हैं, उसके लिए बीच में से खड़ंजे पे है जो टंकी की लाइन गाड़ी गई है, आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं कराई जा रही है। अच्छे खासे रोड खड़ंजे उखाड़ के जो लाइन बनाई गई हैं, और लाइन दबाने के बाद आज तक उस पर रिपेयरिंग नहीं होती है इसमें। अच्छा, इसमें जो है हमारी जो है जब जिलाधिकारी ने मीटिंग ली थी, उस मीटिंग में मैं मौजूद था। इस चीज़ को मैंने आवाज़ भी उठाई थी, और डीएम साहब ने आदेश किया था जल निगम वालों के लिए, जो टंकी वालों के लिए, और उस अधिकारी को जेई को उठाया, बुलाया कि तुम जो नालियाँ खुदवा देते हो, नालियाँ बंद क्यों नहीं कराते हो, जनता की जो तमाम समस्याएं हैं, और इसी के लिए उसने आश्वासन दिया था। उसमें विधायक जी ने भी ये कहा था कि क्यों नहीं बंद होती। विधायक जी ने ये भी कहा कि चलिए मैं चलता हूँ, तुम नालियाँ खुदवा के डाल देते हो,